तरलतया गतितया चौद्धव कांस्याधारी। उद्धव जी ने मजीरा, मजीरा जानते हो? जानते हो मजीरा? मजीरा बजाना शुरू किया था किसने? उद्धव जी। वही उद्धव जिन उद्धव जी के अंदर पहले ज्ञान का अभिमान था, वही उद्धव जो ये चाहते थे कि मैं तो बृहस्पति का शिष्य हूँ, यदुवंशियों का प्रवर मंत्री हूँ। अरे मैं इन गोपियों के पास जाकर क्या करूंगा? क्या करूंगा उन गोपियों के पास में जाकर? वो गोपियां मेरी तार्किक भाषा को कैसे समझ पाएंगी? मेरी ज्ञानवान ओजस्वी वाणी को कैसे सुन पाएंगी? वो सीधी सादी गांव की गवाले, उनसे मैं क्या चर्चा करूंगा? पर ठाकुर जी ने कहा कि एक बार उद्धव जा तो सही, एक बार जाकर देख तो सही। तो 5 मिनट के लिए जाएगा या 5 महीने के लिए जाएगा, ये तो समय ही बताएगा। एक बार जा तो सही। तो ठाकुर जी के कहने पर उद्धव जी आए तो थे, पर ज्ञान का अभिमान लेकर, अहंकार लेकर कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बृहस्पति जी का शिष्य हूँ, यदुवंशियों का प्रवर मंत्री हूँ। पर जब गोपियों के पास आए, गोपियों की परिस्थिति को जब देखा था, गोपियों की जब व्यथा को देखा था, तो उद्धव जी कहने लगे कि आप खाली ऐसे रो रही हो, क्यों रो रही हो? अरे वो परब्रह्म है, परमात्मा है, निर्गुण निर्विकार ब्रह्म है, उसके पीछे रुदन कर रही हो क्यों? उनके कोई आंखें नहीं है, उनके कोई हाथ नहीं है, उनके कोई पैर नहीं है, उनके कोई मुख नहीं है। वो तो निर्गुण ब्रह्म निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, उनके लिए तुम रो रही हो? तो गोपियों ने कहा उद्धव एक बात बताओ, हम कैसे मान जाएं कि उनकी आंखें नहीं, हम कैसे मान जाएं कि उनके चरण नहीं, हम कैसे मान जाएं कि उनके हाथ नहीं, हम कैसे मान जाएं कि उनका मुख नहीं, हम कैसे भूल जाएं? क्योंकि अपने इन्हीं हाथों से हमने उनकी मोटी मोटी अखियां में काजल डाला है, और तुम कह रहे हो उनकी आंखें। हम कैसे मान जाएं? अपने इन्हीं हाथों से हमने उनके चरणों में पाजेब बांधी है, घुंघरू बांधे हैं, और छोटे छोटे चरणों पर खड़े होकर वो नृत्य करते थे। हम कैसे मान जाएं कि उनके चरण नहीं? आप कहते हैं कि उनके मुख नहीं, हम कैसे मान जाएं? अपने इन्हीं हाथों से हमने उनको खूब माखन खिलाया है, और हमारे हाथों से वो माखन खाते थे, हम कैसे मान जाएं कि उनका मुख नहीं? जब गोपियों ने अपना भाव बताया तो उद्धव जी के अंदर जो ज्ञान का अवलंब था, ज्ञान का जो अहंकार था, वो सब टूट गया। वो ज्ञान खंडित हो गया है, वो ज्ञान का अहंकार जो था वो नष्ट हो गया है। और उद्धव जी आए थे 5 मिनट के लिए, पर 5 महीने तक गोपियों के उस प्रेम भाव में ही डूबे रहे। वृंदावन में आप जाओगे, आज भी वो स्थान है, नाम है ज्ञान गोदड़ी, जहाँ उद्धव अपना ज्ञान लेकर आए थे, अपना ज्ञान बताने लगे थे। पर गोपियों के प्रेम सरोवर में उद्धव ने ऐसी डुबकी लगाई है, ऐसी गोता लगाया है कि 5 महीने तक उद्धव बाहर नहीं निकल पाए। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम कोई ऐसा ही थोड़ी है बंधुओं, प्रेम से ही प्रभु को पाया जा सकता है, प्रेम से ही, ऐसे वो कभी नहीं मिले। मैं अक्सर कथा में कहता हूँ कि पूजा से कभी भगवान को नहीं पाया जा सकता। अक्सर कहता हूँ पूजा से यदि भगवान मिल जाते तो हजारों लाखों पुजारियों के पास जाओ, जो पुजारी दिन रात मंदिर में घंटी बजाकर सेवा पूजा करते रहते, उनसे पूछो क्या तुम्हें मिले? पूजा से वो नहीं मिले, फिर मिलेगा कैसे? बोले प्रेम से मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्या पूजा करना छोड़ दे, क्या यज्ञ अनुष्ठान करवाना छोड़ दे, क्या मंदिरों में जाना छोड़ दे? बिल्कुल नहीं। मंदिरों में जाओ, पूजा करो, यज्ञ अनुष्ठान करो, क्योंकि यही परिपाटी है भगवान से प्रेम करने की। क्योंकि आज आपने पूजा प्रारंभ की, धीरे 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 तुम पूजा करोगे, लेकिन जब तुम पूजा करते रहोगे तो वही पूजा एक दिन तुम्हारी प्रेम में परिवर्तित हो जाएगी, और उसी प्रेम से तुम ठाकुर जी को प्राप्त करोगे। भक्त वत्सल भगवान की प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सीधे तुम यदि चाहोगे कि हम दूध से ही घी निकाल दें, दूध से मक्खन निकालने का नहीं निकलेगा।
पहले क्या करना पड़ता है, उस दूध को थोड़ा गर्म करना पड़ता है, फिर उसको थोड़ा सा ठंडा करना पड़ता है, फिर उसमें जामुन लगाना पड़ता है, फिर वो दही बनता है, फिर उसको भिगोया जाता है, फिर दही से मक्खन बनेगा, फिर उस मक्खन को अग्नि में तपाया जाएगा, और उस मक्खन को जब अच्छी तरह तपाओगे तो उसके बाद उस मक्खन से घी बनेगा। ये प्रोसेस है पूरा, ये सिस्टम है, व्यवस्था है। प्रेम के मार्ग में चलने की भी ऐसी ही व्यवस्था है। धीरे धीरे पहले आप बच्चे को सिखाते हो कि हाथ जोड़ो, फिर बच्चे को बताते हो कि अब धूप जलाओ, फिर बच्चे को बताते हो कि ठाकुर जी को पुष्प चढ़ाओ, फिर आप अपने बच्चे को बताते हो कि अब जल समर्पित करो, फिर अपने बच्चे को आप बताते हो कि फल चढ़ाओ, प्रणाम करो। ये सारी विधाएं हैं हमारे शास्त्रों में। और बाद में धीरे 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 उस पूजा की परिपाटी से ही आपका बच्चा ठाकुर जी से प्रेम करने लग जाता है, और वही बच्चा फिर ठाकुर जी का परम लाडला भक्त बन जाता है। भक्त वत्सल भगवान की, इसलिए प्रेम से उनको प्रकट किया जा सकता है। प्रेम से प्रकट हो ही में जाए, तो वो सर्वत्र पैसे नहीं मिलते। पाना है यदि प्रभु को तो बस प्रेम से मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को तो बस प्रेम से मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को कण कण में ढूंढो सारे, कण कण में ढूंढो सारे, तो बस खार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु तो बस प्यार से मिलेगा।